यहाँ उपस्थित सारे गौ भक्तों के चरण में नमन और सभी को ढेर सारा प्यार। मेरे साथ एक बार ओम का संक्षेप में कम शब्द में कहूँगा आपको। मेरा टाइम शुरू हो रहा है अभी, तो आप बता देना कब मेरे को समापन करना है। 10 मिनट, मैं घड़ी नहीं पहना हूँ, आप बता देना। ठीक, हम लोग यहाँ जितने सारे आए हैं, पंचगव्य पान हो गया सबका, हाथ उठा लेना। पंचगव्य कितने आदमी हैं यहाँ पर आते हुए? बहुत अच्छा, ठीक, हाथ नीचे करिए। मेरा अनुरोध है कल सुबह सुबह अगर पंचगव्य पान हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तब हमारा ये शब्द आपके दिमाग में घुसने वाला है। वरना ये चाउमीन, मंचूरियन, पेप्सी और बहर पेप्सी, जहर पेप्सी से हमारा शब्द बेकार है। दूसरा है पंचामृत। अभी तक कौन कौन ओरिजिनल पंचामृत कौन कौन पी लिया अभी तक? हाँ देखो, पंचामृत ओरिजिनल पूरा देसी गाय का है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो बाकी सारे तो पी लिए। इस सुरभि महायज्ञ में कितने व्यक्ति गोबर से स्नान कर लिए? हाँ बताओ। बहुत धन्यवाद, आपके चरण में मेरा सर प्रभु बहुत बढ़िया काम किया। बाकी सबको मेरा अनुरोध है, यहाँ जब आए हो सुरभि महायज्ञ में तो गोबर का स्नान कल पक्का सबको ही कर लेना, ठीक है? संक्षेप के हेतु मैं अपना विषय पे नहीं आ रहा हूँ। तीसरा बिंदु, गोमूत्र कितने आदमी पान कर लिए यहाँ तक? बता, हाथ उठाता। बहुत बढ़िया, सुंदर, हाथ नीचे। कल सबको ही सुबह सुबह मेरा अनुरोध है, अगर संभव हो तो कम नहीं पीना, ऐसा करके पूरा 1 कप पी लेना, ठीक है? कस के 1 चाय का कप में मेरे सामने में, ठीक है? और स्नान भी गोमूत्र में अगर संभव हो या पंचगव्य में स्नान हो तो और बेहतर है। ये सुरभि महायज्ञ का बहुत बहुत जरूरी विषय, ठीक है? ओके, और शायद 5 मिनट बाकी रहेगा। मैं यहाँ एक ही बात के लिए आया और उसको 5 मिनट में समापन करने के लिए प्रयास करता हूँ। आज मैं बहुत गदगद हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि मेरे युवा बंधु यहाँ बैठे हैं। यहाँ कई बार आया हूँ तो ये सारे बैठते हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हो। देखिए, जब वाजपेयी जी सरकार पे आए तो पूरे देश में ऐसा लगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर अन्ना जी आए तो लगा कि कुछ गोरक्षा हो जाने वाले हैं। फिर केजरीवाल जी आए तो लगे कि कुछ देश का अच्छा होने वाला है। फिर मोदी जी भी आए हैं, लगता है कि शायद देश का कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन होने वाला है। नहीं, मैं संजय हूँ ना, गीता में मेरा नाम आता है, तो इसी तो मैं कहता हूँ होने वाला है, लेकिन करेगा कौन? तो ये देखो, एक चंद्रगुप्त पूरा नंद साम्राज्य को ध्वंस कर दिया, है ना? नहीं, ठीक। ऐसा ही इस देश में अगर पूरा पुराण युग से देखेंगे, एक अर्जुन, एक राम, और आने वाला समय में ऐसा ही कोई शिवाजी का आवश्यकता है। हम गौशाला बना लेंगे, बहुत सारे गाय रख लेंगे, नो डाउट, लेकिन केवल गाय रख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक गाय कैसे 1 साल में 1 लाख से 1 करोड़ रुपया दे, एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है। तब जाके गोमाता आज के समय पे एक सही रूप पे साधारण जनता के सामने। और ये कैसे संभव है? देखिए, 1857 से लेके आज तक भारत में गौ रक्षा के लिए कई सारे काम हो गए, कई संत, कई महात्मा सब लगे और कई सारे रास्ते पे लगे। कोई बोला गौ उत्पाद बेचो, कोई बोला गौशाला खोल दो, कोई बोला चलो सौम्य सत्याग्रह कर लो, कई सारा काम हुआ, लेकिन गोरक्षा का सही इलाज अभी तक नहीं हो पाया। और इसका संभव मात्र एक ही रास्ता है, जो सारा भारतवर्ष भ्रमण करके और गांव-गांव जाके मुझे समझ में आया है और आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं, और वो है गोकुल गुरुकुल, गो आधारित शिक्षा पद्धति। क्योंकि आज का बच्चा पढ़ लिख लिया, नौकरी के लिए बाहर भागने लगा, उसकी आंख में गाय, भूमाता, गोमाता दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ये संभव तभी हो सकता है जब गो आधारित शिक्षा पद्धति,
हमारे बच्चे शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम भवतु भारतम। हमारे बच्चे शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, ऐसा व्यक्तित्व तो बाहर निकले। और ये आपके कथाकथित एजुकेटेड इडियट्स वाले जो यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ से नहीं निकल सकते। ऐसा शिक्षा पद्धति जहाँ ये कहा जाता है कि काउ इज एनिमल हु गिव मिल्क एंड फ्लेश, दूध और मांस देने वाला जानवर, ऐसा शिक्षा पद्धति से नहीं निकल सकते। यहाँ का शिक्षा पद्धति बाहर बच्चा निकलता है और अपने माँ को लात मारता है, जाके ओल्ड एज होम में भेज देता है, वानप्रस्थी आश्रम में भेज देता है। जो अपना जन्म करने वाला माँ को घर से बाहर भगा देता है, उसे आशा करेगी कि चार पैर वाला गोमाता का रक्षा करेगा, चार पैर वाला गोमाता का सेवा करेगा, चार पैर वाला गोमाता का आज इस देश का जो स्थिति है उसको प्रणाम करेगा। संभव नहीं है साहब। ये तभी संभव है जब इस देश का पूरा शिक्षा पद्धति में, जो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ इन्हें बाड़ो काले तहाँ किए वो पचिला बाड़े, तो बचपन से जिस बच्चा को अगर गो आधारित शिक्षा पद्धति, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित जीवन व्यवस्था नहीं दिया जाए, और जैसा शिक्षा वैसा संस्कृति, और जैसा संस्कृति ऐसा धर्म, तो गौ सेवा हमारा धर्म था। और शिक्षा नीति को जब तक ठीक नहीं कर सकते, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम गोकुल गुरुकुल खोले हैं और इस तहत हम बच्चों को गो आधारित जीवन व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था कैसे खड़ा हो, एक बच्चा क्लास 1 से कैसे गाय से, एक बच्चा एक क्लास में 1000 रुपया, तो 10 क्लास का बच्चा 10,000 रुपया रोजगार करे। दैट इज लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम। इस प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारा बात है, संक्षेप में पूरा गया और आपका समय भी है। आपका अगर कोई प्रश्न है 1-2 मिनट में मैं उत्तर दे दूं, अदरवाइज आगे बात चले। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये संक्षेप में कुछ बोलने के लिए मौका मिला। स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रही हुआ है और बुलाई देते हैं, मैं आ जाता हूँ और आप सब मुझे सुने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप पूछ या फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। मतलब क्या है, आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत नहीं और मैं गोरक्षा के बारे में बोलूँ, आपको जरूरत नहीं मैं गोकुल गुरुकुल के बारे में बोलूँ, तो मजा नहीं आएगा। गुरुकुल के बारे में बताऊँ? हाँ ठीक है, तो भी संक्षेप में देखिए। आवाहमान स्थिति से अगर रामायण युग से लेके जितने सारे युग हुए और गुरु देश में हर समस्याओं का समाधान, आप देखो रावण जैसे समस्या निकला, समाधान आप बोलेंगे राम भगवान आए और मार दिए, नहीं, उसके पीछे गुरु वशिष्ठ है। कंस जैसे, जरासंध जैसे समस्या हुआ तो कृष्ण भगवान, और 3 गुरुकुल उस समय काम किया, सांदीपनि गुरुकुल, द्रोण गुरुकुल और परशुराम गुरुकुल, ऐसे शायद कुछ काम किए। ऐसे ही निकट इतिहास में अगर आप आते हैं तो जैसे नंद साम्राज्य, तो उसका समाधान चाणक्य गुरुकुल ने दिया। ऐसे ही अगर मुगल पीरियड में आएंगे तो शिवाजी और गुरु रामदास ने, और गीता का आखिरी सूत्र पे चलिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर वगैरह वगैरह। तो गुरुकुल ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल है और पढ़ाई हो गया, और गुरुकुल का नाम आजकल बड़ा जोर से चलता है, वो डैनबॉक्सी गुरुकुल भी चलने लग गया। तो वो गुरुकुल माने ये नहीं है कि जितने पढ़ा सकते बेड़ा, एजुकेटेड इडियट्स, जितने पढ़वा सकते कुड़िया, ऐसा नहीं। गुरुकुल का मैं जो बताया ना कि गुरुकुल से ऐसा देश का हर समस्या का समाधान, हर समस्या माने हर समस्या, ऐसा कोई ऐसा समस्या ना हो जिसका समाधान गुरुकुल के पास नहीं हो, उसको मैं उस गुरुकुल का बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो भगवान का नाम ले लिया और जाप कर लिया, वो खराब, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अस्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम। कमांडो भी हो और देश सेवक भी हो और परम भक्त भी हो, परम ज्ञानी भी हो। हो गया, ठीक है। वर्तमान श्री बालदासनी अमरोध कुरितु सिकंदर संदेश आशीर्वचन है। थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती।